हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फिनॉल की। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले आगे वाले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके साथ साथ उसके मैकेनिज्म्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हर एक के मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, फिनॉल की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो गाइज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब जितने भी रिएक्शंस आप लोगों की होने वाली है, सारी नेमिंग रिएक्शंस है और हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, जैसे बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फिनॉल के अब जितने भी हम लोग रिएक्शंस देखेंगे वो सारे ही साथ साथ में उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सारे मैकेनिज्म ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप लोग मैकेनिज्म करते हो तो जेईई में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी प्रोडक्ट को लिखने के लिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आज हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहला जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम हैलोअरिन्स, और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं हम लोग डॉस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं इसको? डॉस प्रोसेस। ठीक है, अब फ्रॉम हैलोअरिन्स मतलब ही हम लोगों को देखना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। किससे देखनी है हम लोगों को? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बोला गया है तो हम लोगों का क्लोरोबेंजीन कहाँ पे होगा? रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे हम लोगों को किसको प्रिपेयर करना है? फिनॉल को। ठीक है, चलो फिनॉल को लिख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं फिनॉल का। OH फिनॉल, इसको हम लोगों को प्रिपेयर करना है किससे? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब हैलोअरिन्स जानते हैं हम लोग, हैलोअरिन्स में क्या होता है? बेंजीन रिंग को Cl ग्रुप अटैच, हैलोजन ग्रुप अटैच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो बेंजीन रिंग को यहाँ पे क्या है? Cl ग्रुप अटैच है, प्लस किसके साथ फ्यूज करते हैं? NaOH के साथ, फ्यूज विथ NaOH। ठीक है, टेम्परेचर दिया जाता है 623 केल्विन एंड 130 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी 530 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? मिलेगा सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? देखो Cl है, ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, OH है। ठीक है, तो दोनों क्या होगा यहाँ पे? Cl बाहर निकलेगा, OH वहाँ पे रिप्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, देखो H और Cl क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये जो ONA है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो ONA क्या मिला? ONA उसको किया जाएगा डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल। क्या देंगे हम लोगों को? फिनॉल। तो हम लोगों ने क्या लिया था? हम लोगों ने लिया था Cl क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH। ठीक है, इन द टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे 623 केल्विन एंड 530 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मिलेगा हम लोगों को? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स द फिनॉल। क्लियर है? ये है हम लोगों की रिएक्शन ओवरऑल। ठीक है, अभी देखते हैं स्टेटमेंट। व्हेन the chlorobenzene is fused with NaOH at higher temperature and pressure, at higher temperature and pressure to give, क्या मिलेगा हम लोगों को? सोडियम फिनॉक्साइड, टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा हम लोगों को? सोडियम फिनॉक्साइड। देन द
द सोडियम फिनॉक्साइड reacts with dilute HCl to give फिनॉल। क्या मिलेगा हम लोगों को? फिनॉल। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ये तो होगी हम लोगों की रिएक्शन जहाँ पे क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट किया जाएगा NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड द 530 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट गिव्स द सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन द एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स द फिनॉल। या फिर HCl डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करूँगी तो आप लोगों को मिलेगा फिनॉल। ठीक है, अब देखते हैं गाइस इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में फिनॉल फॉर्म हुआ कैसे। तो उसके पहले छापो इसको। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, चलो। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों की रिएक्शन क्या थी वो लिख लेते हैं। हम लोगों ने लिया था क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये है हम लोगों का क्लोरोबेंजीन। इसको रिएक्ट किया था NaOH के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 530 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 530 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा फिनॉक्साइड आयन जो कि होगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl के साथ या फिर H3O एसिड हाइड्रोलिसिस, इट गिव्स फिनॉल। फिनॉल। ठीक है, तो ये तो हो गए रिएक्शंस। अभी हम लोगों को देखने हैं मैकेनिज्म। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। उसमें देखते हैं स्टेप 1 क्या होगा। देखो अभी मैकेनिज्म में लिया गया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो भाई ले लिया क्लोरोबेंजीन Cl प्लस किसके साथ करते हैं हम लोग? NaOH के साथ। किसके साथ करते हैं? NaOH के साथ। तो हम लोग जानते हैं ये जो बेंजीन रिंग होती है यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे क्या अटैच होते हैं गाइस? हाइड्रोजन्स। क्या होते हैं? हाइड्रोजन्स। वैसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन्स। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो होगा क्या? ये हाइड्रोजन्स क्या करेंगे? ये जो OH है यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा और उसी के साथ साथ H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? NaOH में से OH इसके ऊपर अटैक करेगा। इसके ऊपर अटैक करते ही यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, NaOH है। NaOH में से OH किसके ऊपर अटैक करेगा? इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने के बाद हाइड्रोजन के ऊपर ही क्यों किया? बिकॉज H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इसके ऊपर अटैक किया, H2O रिमूव हो गया। ठीक है, तो OH का अटैक हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को? Cl और यहाँ पे क्या होंगे? 2 लोन पेयर। क्लियर? चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो लोन पेयर है वो स्टेबिलिटी लेना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा Cl। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ से ये वाला Cl निकल गया। ठीक है, अब Cl निकलने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? ये Cl किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएगा? ये वाले NaCl। तो गाइज यहाँ से NaCl रिमूव हो गया। ठीक है, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव और यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, वैसे ही यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। सो ये क्या है? बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये क्या है? बेंजाइन इंटरमीडिएट, जो कि क्या होता है गाइस? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड है। क्लियर हो गया? चलो फिर से एक बार देखते हैं।
यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसे किसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया, OH के साथ। अब OH के साथ ही क्यों करेंगे, क्योंकि H2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। चलो तो OH H2 बना के निकल जाएगा। चलो NaOH में का OH तो चला गया। अब यहाँ पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजा जाएगा, यहाँ पे भेजने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होते ही यहाँ से वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे बन गया ट्रिपल बॉन्ड, बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट के बाद। देखो अब देखो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट फिर से एक बार NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब NaOH के साथ रिएक्ट करते टाइम ये जो है ये वाला OH यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करते यहाँ पे क्या होगा, OH, ठीक है। फिर से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, H, और यहाँ पे फिर से ये जो लोन पेयर थे वो फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ गए, वापस आ गए। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले हाइड्रोजन से ले लेंगे। इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते ही ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले लोन पेयर के पास। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को O निगेटिव, क्या मिल जाएगा, O निगेटिव। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, क्लियर है, क्योंकि ये तो हो गया उससे दूर, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उससे दूर हो गया, तो ये इसके पास आ गया, ठीक है। अब ये होने के बाद देखो अब यहाँ से कौन यूज़ हो चुका है, OH हो चुका है, बचा कौन है, Na, ठीक है। अब ये है निगेटिव, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा यहाँ पे ONA, ठीक है। ऑक्सीजन निगेटिव, Na क्या है, पॉजिटिव है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा हम लोगों को। क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या किया, बेंजाइन इंटरमीडिएट था, फिर से एक बार NaOH लिया, NaOH में से OH यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। OH ने यहाँ पे अटैक करने के बाद OH है, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक होती है, लोन पेयर फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने तरफ इस वाले को हाइड्रोजन को अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेने के बाद इसके ऊपर निगेटिव आएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद अब बचा कौन है इसमें से Na क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। अब देखो हम लोगों का सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया है हम लोगों को। अब देखेंगे आगे कैसा होगा, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl। तो HCl क्या करेंगे, यहाँ पे H प्रोटॉन देंगे, ठीक है। H प्रोटॉन देते तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल, OH प्लस NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिला गाइस, फिनॉल, क्लियर है, ठीक है। तो देखो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू सोडियम फिनॉक्साइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड टू द फिनॉल, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका फॉर्मेशन कर दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये थी हम लोगों की रिएक्शन, जो कि सबसे पहले किसकी थी, फ्रॉम हेलोअरिन्स, मतलब भी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। मैंने बोला था आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म आप लोग ध्यान में रखो, जेईई में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन्स क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएगा, OH के साथ। H2 यहाँ से रिमूव होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। Cl भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो होगा क्या, यहाँ पे H2 निकल गया तो NaOH, वैसे हम लोगों ने OH का यूज़ कर दिया और H2 निकाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएंगे जो लोन पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को डोनेट करेंगे। कार्बन को डोनेट करते ही ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। Cl निकलने के बाद यहाँ पे बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट, मतलब ये क्या है, वो अनस्टेबल है, ठीक है। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट के ऊपर क्या करेगा, ये वाला OH अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। OH ने अटैक करते ही ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद निगेटिव हो जाएगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज, उसके इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा,
फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कौन बचा था, Na, वो Na इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। देन डाइल्यूट HCl, H प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते OH फिनॉल प्लस NaCl। क्लियर, समझ में आ गया फिनॉल, ठीक है। तो ये तो था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्यूमेन, ठीक है, और फिर डाइजोनियम सॉल्ट। चलो, तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्यूमेन, जो कि है सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो कि सेकंड नहीं थर्ड होंगे हम लोगों की, फ्रॉम क्यूमेन, ठीक है। अब देखो गाइस, क्यूमेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IMP रिएक्शन है, ये रिएक्शन आती है, मतलब आती है डॉज एंड ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन, ठीक है। क्यूमेन का मतलब होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमेन को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। सो आइसोप्रोपिल बेंजीन से हम लोगों को प्रिपेयर करना है फिनॉल को। बहुत कमर्शियल मेथड है, ठीक है, बहुत बार यूज़ की जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो फ्रॉम क्यूमेन CH3 plus O2 in the presence of connaphthalate, ठीक है, कोनैप्थेट। क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो सिंपल है, यहाँ पे एडिशन होगा किसका, ऑक्सीजन का। तो हम लोगों को मिलेगा क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड, COO, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोगों को, COO, यहाँ पे होगा H, CH3 और CH3, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है CH3, क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या मिलेगा हम लोगों को, क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। अब क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड इट अंडरगो द डाइल्यूट HCl, और HCl के साथ लेने के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल OH प्लस दूसरा बाय प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन में, जो कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, एसीटोन एंड फिनॉल, ठीक है। क्या मिल रहा है, एसीटोन एंड द फिनॉल, ठीक है। एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट हम लोगों को इस रिएक्शन में मिलता है एज अ। तो देखिएगा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, व्हेन द क्यूमेन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द कोनैप्थेलिन, ठीक है, क्यूमेन ऑन द एयर ऑक्सीडेशन विद द प्रेजेंस ऑफ द कोनैप्थेलिन टू गिव द क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। देन क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद द HCl टू गिव द फिनॉल प्लस एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट। एसीटोन क्या निकलता है, एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक के। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देन हम लोग जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, फ्रॉम क्यूमेन देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन जो थी वो लिख लेते हैं हम लोगों की। तो जनरल रिएक्शन थी क्यूमेन, ठीक है, CH3 एंड CH3, ठीक है। उसको रिएक्ट किया था O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोनैप्थेलिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला था क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड, COO और H, CH3, ठीक है। देन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया था, तो यहाँ पे मिला हम लोगों को OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 फिनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूमेन फॉर्म कैसे हुआ। तो देखो,
ये टोटली फ्री रेडिकल फ्रेडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, जहाँ पे क्यूमिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देखो बेंजीन रिंग लेंगे हम लोग, ये हो गई बेंजीन रिंग। हर एक जगह पे क्या कौन अटैच है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन एंड द H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इधर, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH पॉजिटिव एंड द CH3। तो ये क्या बना, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन क्या एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ये जो बेंजीन ग्रुप का हाइड्रोजन है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, क्यूमिन CH3 तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया क्यूमिन। क्लियर। देखो क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, फ्रेडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रेडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अल्किन ग्रुप को लिया है, यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप को अटैक किया जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कार्बोकैटायन बनाया, फिर कार्बोकैटायन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, क्यूमिन। क्या मिलेगा, क्यूमिन, ठीक है। चलो अब क्यूमिन तो मिल गया, अब देखते हैं कि आगे ये जो पेरोक्साइड है वो कैसे बनता है। तो देखो स्टेप 2 अब स्टार्ट होता है, ये वाला आ गया हम लोगों का क्यूमिन CH3 एंड द CH3, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ठीक है। देखो अब ये एक ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन फिर से वही कार्बन पे, ये कम्प्लीटली इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा COO, सिंपल एडिशन कर देना, ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कर देना। यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ये दोनों यहाँ पे ऐड कर देना। तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या मिल गया हम लोगों को, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। क्योंकि इसने भी क्या कर दिया, वहाँ पे अटैक कर दिया। अब यहाँ तक के तो हम लोग आ गए, अभी आगे का सफ़र और बाकी है, क्योंकि हम लोगों को क्या बनाना है गाइस, एसीटोन। क्लियर है। चलो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट निकालो, देन आगे जाते हैं कैसे होगा करके। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो मिला हुआ है वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे करेगा, क्यों, क्योंकि H2 इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे अगर करता है तो H2 नहीं बनता, ठीक है। तो ये जो है ये वाला ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को CH3 और यहाँ पे मिलेगा OH एंड H, ठीक है। चलो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो आगे देखो हम लोगों को क्या मिलता है आगे। चलो तो इसको हम लोग इस वाले साइड पे लिख देते हैं OH, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को CH3O नेगेटिव और यहाँ पे होगा ये फिनॉल, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को करना है बेंजाइल शिफ्ट। ये जो फिनिल है उसका क्या करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। तो PH शिफ्ट, अब देखो इस फिनाइल को ही क्यों शिफ्ट किया, ठीक है। अगर हम लोग इस CH3 को करते यहाँ पे शिफ्ट तो हम लोगों का होता प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और अगर इसको करते, बेंजीन रिंग को करते, तो वो किस में जाता है गाइस, रेजोनेंस में। किस में जाता है, रेजोनेंस में।
तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल किसको माना जाता है? रेजोनेंस को। इसी के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के जो वीडियो है, ठीक है, बेसिक के जो वीडियो है मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वो वीडियो देख लेना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सारे इफेक्ट है मैकेनिज्म में जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पीएस शिफ्ट, ठीक है, तो पीएस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को C पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन से फिनिल ग्रुप जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, तो कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CH3O और यहाँ पे आ जाएगा ये फिनिल ग्रुप, ठीक है। आ गया फिनाइल ग्रुप। हाँ चलो, अब यहाँ तक के क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या किया हम लोगों ने? हाइड्रोजन का अटैक किया, इसी ऑक्सीजन पे किया, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने? फिनिल शिफ्ट कर दिया। फिनिल शिफ्ट में क्या मिला हम लोगों को? ये वाला प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अभी आगे क्या करना है हम लोगों को वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो फिनिल शिफ्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक कि हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। ये हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H का एडिशन ये वाली चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखो आगे क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? H2O का एडिशन, ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर। तो CH3 C CH3 OH HO और यहाँ पे आ जाएगा ये हम लोगों का फिनिल ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं H2 का एडिशन कर दिया हम लोगों ने। अब H2 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3 है। ऑक्सीजन क्या करेंगे? अब ऑक्सीजन के ऊपर उसने दे दिए इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव अपटेक को स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लेते टाइम यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा गाइज? रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव हो गया तो यहाँ पे मिलेगा CH3COH, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हो गया फिनिल ग्रुप, ठीक है। ये क्या हो गया? फिनिल ग्रुप। अब हाइड्रोजन तो निकल गया। अब देखो इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो होगा क्या? देखो ये जो है ये फिर से क्या करेगा? इस बॉन्ड को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होते ही यहाँ पे क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, OH था, और उसी के साथ साथ यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन निकल जाएगा, ठीक है, O निगेटिव। क्लियर है? अब यहाँ से जो H निकला था वो कहाँ पे जाके अटैच होगा? सिंपल रीअरेंजमेंट है, ठीक है। स्टेबल करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो किसके पास आएगा? इस फिनॉक्साइड के साथ, और वहाँ पे क्या बनाएगा? वो फिनॉल। क्या बनाएगा? फिनॉल। और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? एसीटोन। क्लियर हो गया? सिंपल शिफ्टिंग किया है उन लोगों ने, शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट है वहाँ पे, ठीक है, टॉटोमेरिज्म के थ्रू, ठीक है। अगर टॉटोमेरिज्म के थ्रू हम लोगों को मिल रहा होगा, क्योंकि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हम लोग करते हैं, तो उसके थ्रू अगर मिल रहा होगा तो हम लोग इस वे से फॉलो करते हैं। क्लियर? ठीक है। टॉटोमेरिज्म का इसके पहले भी अल्कोहल में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? फिनॉल का। क्लियर? तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म किसका? डाइल्यूट HCl से H पॉजिटिव जाता है वो भी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था किसका? फ्रॉम क्यूमेन का। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। कहाँ से कहाँ कैसे जाओगे आप लोग? यहाँ से इधर ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो इस वे से है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे वाला देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट एंड द लास्ट वन रिएक्शन है जो कि है फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। तो अब देखते हैं एनिलीन से कैसे करेंगे। तो जनरल रिएक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है देखो, फ्रॉम एनिलीन बोला है तो एनिलीन रहेगा ही, ठीक है। एनिलीन इज रिएक्टेड विद द HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड द HCl। इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रस एसिड, ठीक है। एंड HCl, NaNO2 एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन क्या होगा? टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन टेम्परेचर गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या देता है हम लोगों को? N2Cl,
N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या देता है हम लोगों को? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. And then acid hydrolysis H2O gives phenol plus N2 OH plus N2, phenol plus N2. क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये हो गया. अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होगा. ठीक है, स्टेटमेंट बहुत इजी है. when aniline is treated with NaNO2 and HCl at 273 Kelvin temperature, it gives benzene डाइजोनियम क्लोराइड. ठीक है, क्या मिलता है आप लोगों को? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. देन द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड undergoes hydrolysis to give phenol. क्या मिलेगा हम लोगों को? फिनॉल. क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है कंप्लीट फ्रॉम एनिलीन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है. डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें आने वाली तीनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली पढ़ी हम लोगों ने डॉस प्रोसेस, और सेकंड वाली जो अभी देखी थी हम लोगों ने क्यूमेन, एंड लास्ट वन इज द फ्रॉम एनिलीन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैकेनिज्म देखते हैं. तो चलिए गए, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना होगा. तो देखते हैं कैसे बनेगा. तो देखते हैं मैकेनिज्म. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिए थे? रिएक्टेंट NaNO2 प्लस HCl. ये हम लोगों को क्या देते हैं? HNO2. तो देखो कैसे, NaCl प्लस HNO2 कैसे मिलेगा हम लोगों को? देखो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है. NaCl क्या बनाएंगे? बॉन्ड, जो कि बनेगा हम लोगों का सॉल्ट. ठीक है, एंड द HNO2 बना देंगे यहाँ पे. ठीक है, अब हम लोगों को HNO2 से चाहिए नाइट्रोसोनियम आयन. ये रिएक्शन हम लोगों ने की है. नाइट्रोसोनियम आयन, क्या चाहिए हम लोगों को? नाइट्रोसोनियम आयन. देखते हैं अब ये कैसे बनेगा. देखो, सो HNO2 को हम लोग लिखेंगे N डबल बॉन्ड OH. क्लियर है? अब यहाँ पे अटैक करते हैं हम लोग H पॉजिटिव प्रोटॉन का. कहाँ पे? ऑक्सीजन पे. अब हम लोगों ने इस वाले ऑक्सीजन पे क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑब्वियस है एज ए लिविंग ग्रुप वो रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? H2O निकल गया, यहाँ पे मिला N डबल बॉन्ड O. क्या मिल गया हम लोगों को? N डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो यहाँ पे किस वे से होगा? ये देखो, N डबल बॉन्ड O H और ये H. ठीक है, चलो तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. रिमूव होते ही यहाँ पे क्या मिलेगा? H2O रिमूव प्लस NO2 दैट इज़ द नाइट्रोसोनियम आयन. क्या मिलेगा हम लोगों को? नाइट्रोसोनियम आयन. नाइट्रोसोनियम आयन. क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं ये नाइट्रोसोनियम आयन हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ये नाइट्रोसोनियम आयन का आगे यूज़ किसके ऊपर है? एनिलीन के ऊपर. ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन जाते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ. तो देखिए गाइस आगे क्या होगा. अभी हम लोगों का नाइट्रोसोनियम आयन तैयार हो चुका था. ठीक है, ये हुआ एनिलीन. अभी एनिलीन के ऊपर क्या होगा? ये नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करेगा.
ठीक है, तो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव जाएगा NH2 के पास, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा N डबल बॉन्ड O H एंड द H, ठीक है। तो अब देखोगे तो नाइट्रोजन की कैपेसिटी वैलेंसी क्या होती है 3 लोगों के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो जिसके कारण वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा N डबल बॉन्ड O एंड द H, क्या मिलेगा H, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, X Y या फिर हम लोग लेते हैं A B एंड C, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म करेंगे यहाँ पे, मतलब क्या करेंगे, सिंपल अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस वाले C के पास और ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, A डबल बॉन्ड B C एंड द H, यही हम लोगों को अप्लाई करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, ये हो गया A B एंड द C, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो देखो कैसा मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा ये प्रोडक्ट N डबल बॉन्ड N O और H मिलेगा, ये वाला H इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन हम लोगों ने निकाला था वही हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। तो कहाँ पे ऐड करते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है। क्यों इस वाले ऑक्सीजन पे किया, क्योंकि H2 इज अ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, N डबल बॉन्ड N O H H, क्लियर है, ठीक है। इस वाला हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक किया, देन यहाँ से H2O रिमूव हो गया, N एंड देन H2O इज रिमूव, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया था, देखो गाइस, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, और HNO2, तो हम लोगों ने HNO2 का यूज़ किया था। अब HCl में से क्या होगा, ये जो Cl है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो Cl का अटैक होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, N डबल बॉन्ड N एंड द Cl, सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे किसका हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे गाइस, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखो अब यहाँ से H एंड द OH, तो OH ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, N2 एंड द HCl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, प्लस N2 रिमूव हो जाएगा एंड प्लस HCl, ये H और ये Cl बॉन्ड बनाएगा, OH का अटैक होगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, किसके थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, किसके थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, क्लियर है, ठीक है। तो देखो क्या किया था हम लोगों ने, NH2 लोन पेयर था, पॉजिटिव चार्ज था, डिफिशिएंट स्पेसिस थी, ऑब्वियस है लोन पेयर की तरफ जाएगा, लोन पेयर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। देन हम लोगों ने देखा है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पे तो 4 हो गई, पॉसिबल नहीं है वो रहना, तो यहाँ से एक वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद यहाँ पे बचेगा NH एंड डबल बॉन्ड O। हम लोग जाएंगे कंप्लीट टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म में हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। देखो A डबल बॉन्ड B एंड CH, तो हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। वो करने के बाद हाइड्रोजन जो रिमूव किया था वो फिर से आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस पे ऑक्सीजन पे चपाक के चला जाएगा, जाने के बाद हम लोगों को मिल गया OH लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर HCl में का Cl अटैक करेगा, यहाँ पे मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Then on the hydrolysis we will get the benzene plus N2 plus HCl, we will get the benzene and the N2 plus HCl, क्लियर है। तो यहाँ पे गाइज हम लोगों के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
हम लोगों ने बोला है कि 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है डॉस प्रोसेस, क्यूमेन एंड द एडेलिन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ उनके मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का फिनॉल का जो है कम्प्लीटली क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म हो जाती है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों के साथ में देखने वाले। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर आप लोगों को इसके जो नोट्स है वो अगर चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रिपेयर करवा के दे दूँगी उतनी। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग लास्ट में एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट करेंगे, मतलब आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएंगी इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करते जाइए। ठीक है, और पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। सो thank you so much and keep supporting us.